डॉक्टर आदिल, पिछली दफ़ा जब हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर, तो उस वक्त भी ये शोर उठा था कि रिजीम चेंज के लिए हो सकता है कि दे टेक आउट ईरानियन लीडरशिप। तो क्या आयतुल्ला अली खामेनाई उनको अमेरिका निशाना बना सकता है? बहुत ख़तरनाक मूव होगी, क्योंकि ईरान में उनका एक बहुत एहतराम है, उनका एक दबदबा है, पूरा सिस्टम उनके नीचे चल रहा है। तो क्या इस बात का ख़तरा या अंदेशा मौजूद है? देखिए, खतरा भी और अंदेशा हमेशा मौजूद होता है कि इन अ वे वो इसराइल के लिए, और मैं बारी बारी इसराइल को इसलिए ला रहा हूँ कि जो भी आप इस वक्त अमेरिका से देख रहे हैं उसका मुहर्रिक क्लियरली इसराइल है। ये क्लियर है कि ट्रंप साहब की प्रायोरिटीज़ में ईरान पर से नहीं है। उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्लोजर टू हिज बॉर्डर हैं। लेकिन इसराइल का इतना इन्फ्लुएंस है ट्रंप पे कि, और इन अ वे यूएस के लिए ईरान जो है एक आसान हदफ है इन दैट सेंस। अच्छा, वो कहने के बाद जैसे आपने कहा, वो यकीनन एक लाइकलीहुड भी हो सकता है, एक ख़तरा भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड हमने ये भी देखा कि जो ईरान की रजीम है, ना सिर्फ पिछले साल लेकिन पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा रेजिलियंट रही है। नो, यू कैन गो बैक, जो इराक की जंग थी, हर वो चीज़ जिससे लगता था कि ये रजीम गिर जाएगी, कई बार उस रजीम के पास एबिलिटी है, उस हुकूमत के पास एबिलिटी है, चाहे वो डंडे के ज़ोर पे हो, ज़ोर से हो, चाहे वो कैरेट और स्टिक से हो, चाहे वो मीडिया कंट्रोल से हो, चाहे वो लोगों को जो जिस हर बार जो भी हो। लेकिन दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि उनके पास एबिलिटी भी है इन थ्रेट से डील करने की। मैं इंटरनल थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, उनकी जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है उसमें भी एक ऐसी डेप्थ है कि कई बार हमने लीडरशिप को जो है तहस नहस होते हुए देखा है, और फिर उनका सिस्टम ऐसा है कि एक और लीडरशिप ऊपर आ जाती है। फ्रॉम अ यूएस या इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू वो भी ठीक है, वो क्योंकि हर ऐसी मूव जो है इन अ वे सोसाइटी को वीकन करती है। और वीकन के हवाले से यार मैं एक बड़ी चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा। इतने हम एक अंदोनाक दुनिया में रह रहे हैं कि बड़ी खबरें इतनी बड़ी हैं कि बहुत बड़ी खबरें जो हैं वो खबर भी नहीं बनती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पूरे मुश्क वस्ता में आपने गज़ा का बिल्कुल दुरुस्त कहा कि देखें, गज़ा में कल, गुज़श्ता कल भी क़यामत थी, आइंदा कल भी क़यामत है, और आज भी क़यामत है।